समर्पण मार्जनम दावाग्निर्वापणम् श्रेय कैरवचंद्रिका वितरण विद्या बधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नंदनंदन पदारविंदयो स्यन्दमानमकरन्दबिन्दवा सिन्धवा परमसौख्य संपदा नन्दयन्तु हृदयं ममानिशम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदनांघ्रियुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात ब्रह्म जीव माया आदि तत्वों पर विचार विमर्श होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं संक्षेप में बहुत कुछ बोलूंगा और क्रमशः बोलूंगा। हमारा विषय क्रमशः होगा, अतः बहुत सावधान होकर प्रत्येक शब्द पर ध्यान देकर सुनना समझना होगा। ब्रह्म जीव माया पर विचार होगा। आप कहेंगे क्यों? ब्रह्म जीव माया के विचार से हमारा क्या संबंध? हाँ, प्रश्न सुंदर है। तो फिर हम आप ही से प्रश्न करते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं? जानना? हम कुछ नहीं जानना चाहते। आखिर क्या पाना चाहते हैं? प्रतिक्षण आप जो कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिना कारण के कार्य नहीं होता। इसका उत्तर हमारे शास्त्र देते हैं। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा। प्रत्येक कर्म करने वाले का उद्देश्य एम दो हो सकता है, एक सुखाय, एक दुख मोक्षाय। अर्थात एक सुख के लिए और एक दुख समाप्त करने के लिए। तीसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। सुखम में भूयात दुखम में महाभूत। ये दो उद्देश्य हैं, दो रीजन हैं
हमारे कर्म करने के। हम प्रतिक्षण कुछ न कुछ कर रहे हैं। उसका एक ही उत्तर है कि आनंद के लिए और दुख निवृत्ति के लिए। हम लोग दुखी हैं, प्रत्येक क्षण दुखी हैं। हंसते तो हैं, तो हंसने का मतलब सुखी है? नहीं। हंसना भी दुख, रोना भी दुख। प्रत्येक क्षण दुखी है। क्यों दुखी है ये सब आगे बताएंगे आपको हम। किंतु इतना सिद्धांत समझ लीजिए कि हंसने में भी दुख, रोने में भी दुख, बैठने में भी दुख, खड़े होने में भी दुख, चलने में भी दुख, सोने में भी दुख, जागने में भी दुख, प्रत्येक क्षण दुख। और प्रत्येक क्षण हम कर्म करते हैं, ये भी हमारा नेचर है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातुतिष्ठत्य कर्म कृत। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। भागवत में भी ये श्लोक है, 6वें स्कंद के 1 अध्याय का 53वां श्लोक। अर्थात कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। हम कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। हम सो जाएंगे रजाई सिर से करके, भी आप करेंगे, सपने में भी आप करेंगे। और बस यही 2 एम है, उद्देश्य है, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। और वास्तव में तो बस एक लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति। क्यों? इसलिए कि अगर आनंद प्राप्ति हो जाएगी तो दुख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी। आप लोगों ने इतिहास सुना होगा, हमारे देश में एक सती हुई थी। उसके पति को यमराज ले जाने लगे तो वो भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, तू क्यों पीछे आ रही है? ने कहा, हमारे पति को आप क्यों ले जा रहे हैं? ने कहा, उनका समय हो गया। जिसका समय हो जाता है उसको मैं ले जाता हूं। पति नहीं मिलेगा तुमको, और कोई वर मांग लो। उसने बुद्धि लगाया कि और क्या मांगू। उसने कहा, हमारे 100 पुत्र हो। जल्दबाजी में यमराज ने कह दिया तथास्तु। तो उसने कहा, 100 पुत्र कैसे होंगे, इनको वापस दो, अब तो आप फंस गए। अरे भाई, जब हमको 1 करोड़ मिल जाएगा तो गरीबी चली जाएगी ना। जब हमको ज्ञान हो जाएगा
तो अज्ञान चला जाएगा ना। जब प्रकाश हो जाएगा तो अंधेरा चला जाएगा ना। बड़ी सीधी सी बात तो है कि जब आनंद मिल जाएगा तो दुख चला जाएगा। देखिए, आप लोगों को छोटा सा नकली आनंद मिलता है। नकली आनंद कब? जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं। गहरी नींद, सुषुप्ति कहते हैं उसको, जिसमें सपना भी नहीं देखते, तो उस समय आपको सबसे अधिक सुख मिलता है। ऐसा आप रियलाइज करते हैं। और जब सो के उठते हैं, सुख महमस्वापसम, वह आज सुख से सोया। आज सपना उपना नहीं आया। और रोज तो परेशान करता था सपना भी। लेकिन सुख नहीं मिला, दुख चला गया। ये फैक्ट है। कोई दुख नहीं मिला क्योंकि मन नहीं था। सुख दुख का भोक्ता मन है ना। तो मन उस समय काम नहीं कर रहा था, इसलिए कोई दुख नहीं मिला। अरे ऐसे ही डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे देता है, बेहोश कर देता है और आपके अंगों को काट कूट करता रहता है 2 घंटे 4 घंटे। आपको कोई दुख नहीं मिलता, लेकिन सुख नहीं मिला। तो दुख न मिलने से सुख मिल जाएगा, ये कंपलसरी नहीं। लेकिन सुख मिल जाने से दुख चला जाएगा, ये पक्का है। तो क्यों जी हमको संसार में सुख नहीं मिलता क्या? संसार का सुख सुख नहीं है। अज्ञान से हम उसको सुख मानते हैं। अज्ञान से, इसीलिए हमको दुख मिल रहे हैं। तो अज्ञान को मिटाने के लिए पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान सब दुखों का आदि कारण। अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम। मूल कारण है अज्ञान। जितने दुख मिल रहे हैं हमको, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। इन सब दुखों का एक कारण है अज्ञान। इसलिए वेदों में चलिए, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। कुछ भी सिद्ध करने के लिए हमारे यहां वेद ही प्रमाण है। मनु जी महाराज कहते हैं, वेद कहता है, ऐ मनुष्यो, तुमको पता है तुम कौन हो? नहीं पता है। ये तुम्हारा शरीर मनुष्य का है, ये तो पता है। अपना शरीर तो तुम जानते हो, तुमको नहीं जानते तुम। लेकिन शरीर को तो देखते हो, अनुभव करते हो, जानते हो। अपने को मनुष्य कहते हो। हाँ, देखो तुम्हारे लिए एक आदेश है, इह चेदवेदी दथ सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि।
अगर तुमने इस मानव देह में ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अज्ञान नहीं समाप्त किया, तो फिर और कोई शरीर नहीं है जिसमें जाकर तुम ज्ञान प्राप्त कर सको। हाँ, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। अरे हजारों तो आप लोग देखते ही हैं, कीड़े मकोड़ों से लेकर के और देवता तक। स्वर्गलोक में देवता लोग हैं, ये सब 84 लाख के अंतर्गत है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का, लक्ष्य प्राप्त करने का, कमाने का बस एक शरीर है, मनुष्य का। केनोपनिषद के दूसरे खंड का 5वां मंत्र। फिर कठोपनिषद आया, उसने कहा और जरा कान खोल के सुनो मनुष्यों, इह चेदशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अगर तुमने इस मानव देह में ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अज्ञान को नहीं मिटाया, तो दुख मिलता रहेगा। और कब तक मिलेगा? सर्गेषु, करोड़ों कल्प। कल्प कितना बड़ा कल्प होता है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,98,000 का त्रेता, 17,28,000 का वर्ष का सतयुग, यानी चारों युग मिलकर 43,20,000 वर्ष के। और 71 बार 4 युग बीत जाए, यानी 71 सतयुग, 71 त्रेता, 71 द्वापर, 71 कलयुग हो जाए तो एक मनवंतर होता है, यानी 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। और 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। दिन जैसे आपका एक दिन होता है ना 12 घंटे का, ऐसे ब्रह्मा का इतना बड़ा दिन होता है। 4 अरब 29 करोड़ 40,80,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतनी ही बड़ी रात होती है ब्रह्मा की, उसको कहते हैं कल्प। ऐसे हजारों कल्प तक फिर दोबारा मानव देह नहीं मिलेगा। जिसे आप समझ रहे हैं फिर हो जाएंगे मनुष्य, फिर कर लेंगे ज्ञानवान। भागवत कहती है निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं
न तरेत स आत्महा। अरे ये मानव देह बड़ा दुर्लभ है, देवता लोग चाहते हैं, स्वर्ग वाले। स्वर्ग में कितना सुख है आप सोच नहीं सकते। इतना ज्ञान है उनके पास, इतनी शक्तियां हैं उनके पास, फिर भी वो एक गंदा शरीर चाहते हैं, मनुष्य का शरीर।